हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। आज हम इस वीडियो में आप लोग के बीच वर्गमूल के इससे आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, इससे पहले आपका वर्गमूल का 3 वीडियो जा चुका है। ये वर्गमूल पर अंतिम वीडियो होगा हमारा। ठीक, तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। यानी पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक, और ऐसे सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो इन प्रश्नों को कैसे हम लोग हल करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। ठीक, यानी उसके पास कुल 324 वस्तुएं हैं। ठीक, उनको मतलब उतनी ही पंक्तियों में रखा जाता है जितनी की उस पंक्ति में क्या है, वस्तुएं हैं। ठीक, तो कह रहा है कि पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें यह कह रहा है कि अगर मान लो कोई एक वस्तु है, ऐसे कोई वस्तु ऐसे रखा गया है, तो एक पंक्ति में उतनी वस्तु रखी गई है, उतनी वस्तु रखी गई जितनी की उसकी एक क्या है, उसमें वस्तुओं की संख्या है उतनी। यानी इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपके 6 क्या है, 6 पंक्तियां भी बनाई गई हैं। ऐसे ऐसे आपकी क्या की गई हैं, 6 पंक्तियां भी ऐसे बनाई गई हैं। यानी समझने के लिए आप समझ सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे हम ऐसे बना दिए समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे कि यानी उस पंक्ति में उतनी ही वस्तुएं हैं जितनी कि उस पंक्ति में क्या है, वस्तुएं हैं। यही कह रहा था कि मतलब उतनी पंक्ति, कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो कह रहा है कि सवाल में क्या कहा था, 324 वस्तुओं की उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में क्या है, वस्तुओं की संख्या है। यानी कितने पंक्ति में हमने व्यवस्थित किया, 1 2 3 4 5 6, और एक पंक्ति में कितनी वस्तु है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो सवाल कुछ इस प्रकार से आपका कह रहा था। तो कह रहा है कि कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसलिए ऐसे हम लिखेंगे, इसलिए कुल पंक्तियों की संख्या बराबर कुल पंक्तियों की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, रूट कितना, इसी का हमको वर्गमूल निकाल लेना है। जो हमारी संख्या दी गई है उसी का हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। यानी कितना हमारा लिखा है, ये 324, और 324 आपका किसका वर्गमूल होता है बताइए। यानी 324 आपका कितना हो जाएगा, ये 18 का वर्गमूल हो जाएगा। यानी आपकी कितनी है, 18 पंक्ति है ऐसे, और उसमें कितने वस्तु है, एक पंक्ति में 18 वस्तुएं हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया, 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। ऐसे सवाल जब भी आए, यानी कभी कभी माला की बात करता है कि एक माला में इतने फूल गुथे गए हैं, तो बताइए कि इतने फूलों में मतलब इतना फूल है तो कितनी मालाएं गुथी जा सकती हैं, तो उसका भी ऐसे हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं कि एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है, एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति में सैनिक हैं। यानी वही सेम कंडीशन, एक सेना नायक उतनी पंक्तियां बनवाता है, यानी पहली पंक्ति, ये आपकी कौन सी पंक्ति हुई, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, यानी 6। अगर हम यहाँ 6 लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, हम यहाँ 6 माने हैं। अब जैसे इसमें मतलब इस क्वेश्चन में कितना पंक्ति बना था, 18, तो 18 ऐसे पंक्ति बना, और एक पंक्ति में कितने लोग थे, कितने वस्तुएं थी, 18 वस्तुएं आ गई से। तो ऐसे कह रहा कि एक सेना नायक मतलब अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनवाता है जितनी उस पंक्ति में क्या है, संख्या है। ठीक, तो कह रहा है कि इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तो जब ऐसा वह बनाया है तो उसके पास कुल 4 सैनिक कम पड़ गए, यानी जितने पंक्तियां बनी और फिर उस पंक्ति में उतने संख्या रखने के लिए 4 पंक्ति उसके पास कम पड़ गए। ठीक, तो कह रहा है यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो तो सेना नायक के पास कुल कितने सैनिक हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे हल में क्या, हल में हम लिख देंगे, इसलिए सेना नायक के पास कुल सैनिक बराबर कुल सैनिक। ठीक, यानी अगर कुल 17 पंक्ति बने हैं तो
चूंकि इसमें कहा 17 पंक्ति, तो एक पंक्ति में कितने लोग होंगे? 17 ही लोग होंगे। सवाल में आपका यही तो कहा है कि एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने की प्रति पंक्ति में सैनिक हैं। यानी जब 17 पंक्ति बना तो एक पंक्ति में कितने सैनिक होंगे? 17। तो कुल टोटल कितने सैनिक हो गए हमारे? यानी इसी 17 का वर्ग करना, यानी 17 का गुणा 17 में, तो हमारे पास कुल इतने सैनिक होंगे। लेकिन ये पंक्ति बनने में 4 सैनिक कम पड़ जाते थे, जैसा कि सवाल में कहा, तो वही 4 सैनिक हम घटा लिए। अब यही हमारी सैनिकों की संख्या हो जाएगी। यानी 17 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 289 माइनस कितना? 4 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा? 285। यानी कुल सेना नायक के पास 285 सैनिक थे। ठीक, सेना नायक के पास कितने सैनिक थे? 285 सैनिक। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हम ऐसे हल कर लेंगे। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। यानी ये पहला प्रश्न हमारा क्या लिखा है? पहले प्रश्न में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5148 संतरों का पेड़ लगाता है। ठीक, यानी कोई व्यक्ति है अपने बाग में 5148 संतरों का पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें। ठीक, बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने की उस व्यक्ति में, मतलब क्या हो, पेड़ों की संख्या, ये छूट गया आपका, जितने की उस बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितनी की उस पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या, तो ही कर दीजिए, क्या पंक्तियों की संख्या क्या होगी? यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? ठीक, यानी कह रहा था कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5148 संतरों का पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में कुल उतनी ही पंक्तियां रहे जितनी की उस पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। यानी वही कि एक व्यक्ति है कोई अपने बाग में, मतलब ऐसे पंक्तियों में पेड़ लगवाता है। ठीक, अब यानी इस पंक्ति में उतने, ये पंक्तियों की संख्या जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, हमने 5 पंक्ति बनाया, तो इस प्रश्न में कहा कि उसमें 5 ही, एक पंक्ति में 5 ही पेड़ लगे हैं। यानी एक पंक्ति में 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, तो वो वर्गाकार में लगवा रहा है। यानी क्या कर रहा है? वर्गाकार में, कि जितनी पंक्तियां हैं हमारी ये, उतने ही एक पंक्ति में क्या है? पेड़ों की संख्या रख रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि उस पंक्ति में, मतलब तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी? यानी ये पंक्तियों की संख्या हमको निकालना है। यानी किसका? तो हम क्या कर लेंगे, यानी इसका हमको वर्गमूल निकालना है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए पंक्तियों की संख्या बराबर आपकी, पंक्तियों की संख्या बराबर क्या? अंडर रूट कितना? 5148। यानी इसका वर्गमूल हमको निकालना है। अब वर्गमूल हम लोग अभी भाग विधि से, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, सीख चुके हैं। आइए भैया जोड़ा बनाइए। जोड़ा बना लिए, कितना हो गया? 7 यानी 7 में 7 जोड़े, कितना आपका हो गया? यहाँ 14 हो गया, यहाँ 49 लिख दिए, यानी यहाँ बचा 2, ये आपका 48 उतर गया। अब यहाँ कितना बार जाएगा? इसका कितना कर दें? एक बार, यानी 2 बार लेके जाए, देखें 2 दूना 4 आपका। ठीक, 2 दूना 4 आपका हो जाएगा। फिर कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8। या गलत लिख दिए क्या हम? सवाल आपका 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। 5184 है ये, तभी तो कह रहे हैं कैसे गलत। 5184, यानी ये 5184। 1 मिनट थोड़ा संशोधन कर लीजिए, 5184 लिखा है। ठीक, ये आपका 84 है, तो यहाँ 84 उतरेगा। कितना? 84। अब आपका सही हुआ। यानी 2 बार लेके हम जा रहे हैं, कितना हो गया? 2 दूना 4, तो 2 हो गया, 4 दूना 8 और 2 एक 2, यानी पूरा पूरा यहाँ क्या हो गया? कट पिट गया। तो आपका कितना वर्गमूल आ गया? 72। यानी 5184 किसका वर्गमूल है? यानी ये 72। ठीक, इसका वर्गमूल कितना है? 72।
यानी उस जो संतरों का पेड़ उस व्यक्ति जो लगवा रहा है उसमें क्या है, 72 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में कितने संतरों के पेड़ लगेंगे, 72 पेड़ लगेंगे। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था। आपका कौन सा विकल्प सही हुआ, बी वाला विकल्प सही हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है, 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस प्रकार लगाना चाहता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हो जितनी पंक्ति है। यानी बाग में कह रहा उतनी ही पंक्तियां हो, यानी ये पंक्तियों की संख्या उतनी ही हो जितने की एक पंक्ति में क्या हो, पेड़ों की ये संख्या है, यानी पंक्ति हो। जैसे अगर हम यहाँ मतलब कितने 1 2 3 4 मान लो 5 पंक्ति पा रहे हैं, तो एक पंक्ति में कितने हैं 1 2 3 4 5। कहने का मतलब कि वर्गाकार ही लगा रहा है। ठीक हो, कि जितने एक पंक्ति में पेड़ है उतने ही पंक्तियों की संख्या रख रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे क्या, इसलिए एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट कितना 17,956, यानी 17,956 का हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 17,956, जोड़ा बनाइए भैया, यानी ये क्या हुआ, एक छूट गया तो एक बार गया, आपका कितना 1 धन 1 यानी 1 आया, यहाँ हो गया 2। ठीक, 1 से 1 कैंसिल, आपका कितना आया 7 आया। कितना बार जाएगा, यानी यहाँ 3 कर देंगे, 4 तो जाएगा नहीं। ठीक, 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 3, तेईस तिहाई कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 69। ठीक, यहाँ आपका 3 जुड़ा, ये आपका कितना हो गया 26 हो गया। इसमें घटाइए भैया 0, यहाँ बचा कितना 1 10 बचा, 56 आपका उतरा। कितना बार जाएगा अब ये, अब इसको हम कितना बार लेके जाए, अगर यहाँ 2 कर देंगे 5 3, लगभग 4 बार जाना चाहिए। देखते हैं 4 बार इसको लेके गए, कितना हो गया 4 चौका 16। ठीक, 4 छक 24, एक कितना 25 और 4 दूना 8 और 2 कितना 10, यानी पूरा पूरा ये क्या हुआ कट गया। यानी आपका वर्गमूल इसका कितना आ गया, इसका आपका वर्गमूल आ गया 134। यानी एक पंक्ति में कितने, ये जो हमारी ऐसे पंक्ति लगेगी उसमें कुल 134 पेड़ हैं, यानी ऐसे ऐसे कुल क्या किया है, बराबर दूरी पे 134 पेड़ को लगाया। तो हमारी पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये वाली 134 पंक्ति भी होंगी। यानी एक पंक्ति में 134 पेड़ लगे हैं तो पंक्तियों की संख्या भी ऐसे आपकी क्या हो जाएगी 134 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को, आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। यानी इसमें पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, पहला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है 34 है। ठीक, यानी इसमें हल में हम क्या लिखेंगे, कोई दो संख्याएं आपकी हैं उनके वर्गों का योग क्या दिया है 580 दिया है। ठीक, और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 34 दिया है। तो हम मान लेंगे क्या कि माना संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, माना संख्याएं x तथा y हैं। ठीक, आप कुछ भी मान लीजिए, pq मान लीजिए, xy मान लीजिए, ab मान लीजिए। ठीक, कुछ भी मान लीजिए, हमने xy मान लिया। तो पहले क्या कह रहा, दोनों के वर्गों का योग, यानी पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग का योग मीन्स जोड़ कितना है आपका 580 है, समीकरण नंबर आपका 1। ठीक, फिर आपका क्या कहा है, फिर ये कहा है कि दोनों का संख्याओं का योगफल कितना है, यानी दोनों का जोड़ कितना है 34 है। ठीक, अब हमको क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी हमको निकालना क्या है एक्स वाई निकालना है। ठीक, ये हमको पता करना है एक्स वाई। ठीक, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम यही में इसी में दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग जैसे वर्ग करेंगे यानी हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
दाहिने पक्ष का सॉरी बाएं पक्ष का वर्ग हो गया, दाहिने पक्ष का वर्ग आपका क्या हो जाएगा 34 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा इसका जब a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे इसका कितना मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ कितना आपका हो गया ये 34 का स्क्वायर कितना होता है गुणा करके आप चेक कर लीजिए, यानी 34 ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 तिया 4 चौका 16 4 तिया 12, 4 चौका 16 हो गया, ऐसे ऐसे 4 तिया 12 4 तिया 12 यानी 24 आ गया, 24 1 25 यहाँ हो गया 5, हाथ लगा आपका 2, 3 त्रिक का 9 2 कितना 11, 1156 होगा, ठीक कितना 1156 सही हुआ है। एक मिनट 34 गुणे 34, 4 चौका 16 के 6 हाथ लगे, 4 तिया 12 1 13, 3 चौका 12 के 2 हाथ लगा, 1 3 त्रिक का 9 1 10 यानी कितना हो गया 6 5 1156 ही आएगा, ठीक कितना 1156 आ गया, ये हमारा 34 का वर्ग कितना आ गया 1156। अब आप यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको कितना पता है 580, यानी इसके स्थान पे हम कितना रख दिए 580 प्लस कितना है 2xy बराबर कितना 1156 आपका चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए 580 उधर गया, ठीक 1156 में से घटेगा, यानी 2xy बराबर आपका क्या आ गया 1156 माइनस कितना 580, इसको घटा के लिखिए भैया 2xy बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 15 में से 8 गया आपका 7, ठीक यहाँ 10 में से आपका कितना 5 गया तो 5 कितना 576 हो जाएगा, ठीक यानी xy बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करिए, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक यहाँ हो गया 8 दूना 16 और फिर 8 दूना कितना 16 288, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आपका है कितना आएगा 288 आएगा। इस प्रकार हम सवाल को ऐसे बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। आपका सवाल में क्या कहा था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 580, फिर कहा था दोनों संख्याओं का योग कितना है 34, हमने दो संख्याएं एक्स वाई मान लिया, दोनों के वर्गों का योग दिया था, वर्गों का योग हमने कर लिया 580 पता था, हमको निकालना था दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक फिर आपका दिया था दोनों संख्याओं का योगफल 34 है, इसी के आधार पे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए तो हमारा कुछ समीकरण ऐसे बना, इसकी वैल्यू लाके हम यहाँ से पुट कर दिए, फिर पक्षांतर किया आपका क्या आ गया दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 288, ठीक तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का से आपका है, सेम इसी तरीके से है, ठीक यानी कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर क्या है 28 है, तो दोनों संख्याओं का क्या करिए योग ज्ञात कीजिए, ठीक योग ज्ञात करने कहा है, तो हल में फिर हमने वैसे लिखेंगे हम कि क्या मान लेंगे दोनों संख्याओं का क्या, दो संख्या हमारी क्या है हमने मान लिया, माना दो संख्याएं ठीक एक्स वाई है, चाहे ए बी आप मान लीजिए, हमने ए बी मान लिया, ए और ए बी है, ठीक तो पहले क्या कहा दोनों के वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका कितना है 100, फिर कह रहा है कि दोनों का वर्गों का अंतर यानी दोनों के वर्गों का क्या अंतर कह रहा है कितना है 28 है। अब दोनों आप समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, दोनों को हम जोड़ देंगे तो आपका जैसे जोड़ेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 2a, ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर बराबर कितना हो गया आगे 128, यानी 2 से ये कैंसिल हुआ तो ए स्क्वायर बराबर आपका कितना मिला ये मिल जाएगा 64, यानी ए बराबर आपका कितना मिला 8, यानी ए की वैल्यू आपकी क्या मिल गई 8, ए का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, जैसे 8 8 64 यहाँ रख देंगे, अगर हम 1 में रख दें तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा ए की वैल्यू जब 8 यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर ये 64 हो गया, 64 जब उधर जाएगा यानी ये हो गया, इसमें जब रख देंगे फ्रॉम समीकरण नंबर 1 से हम लिखेंगे क्या समीकरण नंबर 1 से क्या हो गया जहां ए था वही हम क्या रख दिया 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 100, यानी 8 का स्क्वायर उधर गया तो बी स्क्वायर यानी कितना हो गया 100 माइनस कितना 8 8 64 जब घटा ये आया 36, यानी बी स्क्वायर बराबर 36, बी बराबर आपका कितना 6 आ गया, कितना आ गया बी बराबर 6। हमको क्या कहा था दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्याओं का योग यानी a प्लस बी हमको निकालना है,
ए प्लस बी आपका कितना, ए आपका कितना है 8 आया है, बी कितना आया है 6, यानी 8 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो 8 6 कितना आपका 14, यानी आपके दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया 14। तो इस प्रकार से ऐसे हम सवाल को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। आइए जल्दी से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है, कहा कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग कितना है 72 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये क्या कहा है, कह रहा है एक संख्या, तो हम लिख देंगे हल में क्या लिखेंगे, माना संख्या हमारी कितनी है, माना संख्या कितनी है x मान ले, x ही मान लेते हैं। तो कह रहा संख्या और संख्या का वर्ग का योग कितना है 72 है भैया, यानी आपका कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना हो गया 72। कैसे 72 को हम इधर बुला लिए, एक्स को पहले लिख लिए, कहीं दो संख्याएं यदि आपस में प्लस में लिखी हो तो क्या आगे पीछे हम कर सकते हैं, अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी इसको लिख सकते हैं बराबर b प्लस ए, चाहे a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, माना आपका क्या हुआ, बात आपका एक ही हुआ। ठीक, तो हमने क्या किया, एक्स को पीछे कर लिया, अब एक्स स्क्वायर को आगे कर लिया, 72 को पक्षांतर कर लिया। अब आपका दो घात समीकरण बना, इसका जब गुणनखंड करेंगे 72 को उठा के इसके गुणनखंड से गुणा कराएंगे, यानी आएगा 72, साइन आपका यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी साइन माइनस, यानी साइन शो कर रहा है घटाने पे, और कितना इसका गुणनखंड कितना होगा 8 9 72, यानी 9 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ये हमें। ठीक, यहाँ हो गया आपका 9x माइनस 8x माइनस कितना 72 बराबर कितना 0, यानी एक ब्रैकेट में आपका कितना हो गया, एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 9 हो गया, एक ब्रैकेट में x माइनस 8 हो गया, बराबर कितना, बराबर आपका 0 चल रहा है। ठीक, जब इसकी वैल्यू हम यहाँ ये जो मतलब इसको हम बराबर अलग अलग 0 करेंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 8, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 8 आ गई। यहां अगर करेंगे तो यहाँ निगेटिव आएगा। ठीक, यानी जो हमारी संख्या है वो कौन सी है, वह संख्या हमारी 8 है। तो क्या कहा था, संख्या और उसके वर्ग का योग कितना है 72, संख्या का वर्ग करेंगे कितना 64, और 64 में 8 जोड़ेंगे तो क्या कोई 72 तो आएगा। तो इस प्रकार से हम सवाल को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। आइए दो प्रश्न और देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं हम लोग इन दो प्रश्नों को। इसमें आपका क्या कहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 3 है, तथा उनके वर्गों का योग कितना है 369 है, तो संख्या है, यानी संख्या आपकी कौन सी होगी। तो हमने मान लिया कि लिखेंगे क्या, माना, हल में आपका क्या हो जाएगा, माना कि दो धनात्मक संख्याएं, दो धनात्मक संख्याएं कितनी है, कुछ भी मान लीजिए एक्स वाई ही मान लीजिए, एक्स वाई है। ठीक, तो आपका क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि उनका अंतर कितना है, यानी x माइनस वाई कितना है आपका 3 है, समीकरण नंबर 1। फिर आगे आपका क्या कहा, इनके वर्गों का योग कितना है 369 है। ठीक, 369 है, समीकरण नंबर आपका 2। अब हम क्या करेंगे, तो कह रहा है कि तो संख्या ज्ञात की, यानी संख्या आपकी, संख्या कहा कि संख्याओं का योग, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। तो उन संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग यानी दोनों का योग निकालना है। ठीक, योग क्या होगा। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर हम 1 से देखेंगे, समीकरण नंबर 1 से आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना 3, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, जैसे वर्ग करेंगे x माइनस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यहां खोलेंगे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना 2xy बराबर कितना, इधर का हो जाएगा 3। अब आपका यहाँ कितना हो गया, तो इसकी वैल्यू तो हमको डायरेक्ट यहाँ समीकरण नंबर 2 से पता है कितना 369 माइनस 2xy बराबर कितना 9, यानी हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे संख्या को, ये हो गया माइनस 2xy बराबर कितना 9 माइनस 369, ये क्या होगा आपका कम में से ज्यादा घटेगा तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस 2xy बराबर कितना, माइनस टाइम आपका 360 आ गया। ठीक,
ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, तो आपका जब इसको ये काटेंगे कितना हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू कितना आएगा, एक्स वाई आपका कितना आ गया 180 आ गया। ठीक, तो हमारा यहाँ क्या मिल गया, एक्स वाई कितना मिल गया हमको 180 मिल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का योग निकालना है। ठीक, योग निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, योग निकालने के लिए हम कहां जाएंगे, यानी एक फार्मूला हमारा होता है, जैसे दोनों संख्याओं का योग ये होता है x प्लस वाई बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, ये माइनस यहाँ जाएगा, ये प्लस आपका 4xy। ठीक, ये होता है फार्मूला। ठीक है, इसको हम नीचे लगा देते हैं, यानी जब यहाँ आपका ये लगाएंगे तो आपका कितना मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू आपको पता है कितना 3, कितना पता है 3, तो 3 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर यहाँ रख देंगे, x माइनस वाई की वैल्यू हम लाके यहाँ पुट किए। ठीक, कितना 3, इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है कितना, प्लस कितना हो जाएगा 4 गुणे 180। ठीक, आपका ये हो गया कितना 9, और ये आपका हो गया कितना 18, 18 चौका कितना तो हो जाएगा 72, यानी 720, इसको जोड़ेंगे तो ये कुल 700 आएगा कितना 29, 729 किसका वर्ग है, ये आपका 27 का वर्ग है, किसका 27 का, यानी आपका x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया, x प्लस वाई बराबर कितना 27, समीकरण नंबर आपका ये 3 आ गया। हमको क्या निकालना था, दोनों संख्याओं का योग निकालना था, तो योग तो ही यही आ गया, यानी हमारा क्या आ गया, ये सी विकल्प सही है। ठीक, ये आपका एक फार्मूला होता है, ये अगर कहीं भी हमको, जैसे अगर हमको माइनस की वैल्यू पता है, माइनस की जैसे x माइनस वाई की वैल्यू पता थी, तो हमको यदि प्लस का निकालना होता है तो ये होता है अंडर रूट यही माइनस का स्क्वायर। ठीक, और प्लस हम 4xy जोड़ देते हैं, तो हमारा ये समीकरण 1 बन जाता है। ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पे लाके हम क्या किए, x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दिए, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दिए, जो यहाँ से हमको मिला था, तो हमको क्या मिल गया, ये सब मतलब दोनों संख्याओं का क्या मिल गया, हमको योग मिल गया। ठीक, ये आपका समीकरण नंबर मान लो 3 था, तो हम यहाँ 3 से लाके एक्स वाई की वैल्यू रख दिए, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हम लाके यहाँ रख दिए, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक, तो इस प्रकार से हम प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अगले में आपका क्या कहा है। अगले प्रश्न में आपका ये कहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात, यानी 3 संख्याएं हैं कोई, उनका अनुपात 1:2:3 है, तो उनके वर्गों का योग तथा उनके वर्गों का योग क्या है 126 दिया है, तो संख्याएं कह रहा है ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कभी भी जब आपका ऐसा सवाल दिया हो, कोई संख्या अनुपाती रूप में दी गई हो, यानी अनुपात के रूप में, तो हम जब संख्या को मानेंगे तो उसी अनुपात के सहारा लेकर हम मानेंगे। ठीक, यानी अनुपात के अनुसार ही हम संख्याओं को मान लेंगे। तो हम मानेंगे संख्याएं हमारी कौन सी है, माना संख्याएं कौन कौन सी हमारी हो गई, संख्याएं हम इसी से मान लेंगे, यानी पहला है क्या x, तो x, अब चूंकि x का इसमें 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा x, दूसरा हमारा 2x, तीसरा हमारा कितना 3x, हमने संख्या इसी अनुपात के अनुसार मान लिया। ठीक, उसी में हम x का गुणा मतलब कराते हुए चल गए, ये हमारी संख्याएं हो गई। अब आगे जो आपका कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग, यानी x स्क्वायर प्लस क्या दूसरी संख्या का वर्ग यानी 2x का होल स्क्वायर, फिर कितना 3x का होल स्क्वायर, इसी का वर्ग हमको कितना दिया है 126 दिया है प्रश्न में। ठीक, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर कितना आपका 126। हम यहाँ इसको जोड़ लेंगे कितना 5, 4 1 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 9 में जोड़ेंगे 14x स्क्वायर बराबर कितना 126। तो इसको काटिए भैया, कितना हो जाएगा, काटिए, यानी 7 से 2 से इसको काटेंगे, 7 से कटेगा, ये 7 एकन्ने 7 8 56 कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 एकन्ने 7, यहाँ 5 बचा, यहाँ गया तो 7 8 56, ये कट गया, कितना आ गया 9, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 9 आ गया। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो संख्याएं हमारी कितनी है, इसलिए जब हम लिखेंगे संख्याएं
इसलिए संख्याएं हमारी कितनी कितनी हो जाएंगी। पहली संख्या x है आपकी, दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या कितनी 3x। जहां x है वही वैल्यू हम इसकी 3 पुट कर देंगे, यानी पहली संख्या हमारी हो गई 3। यहां जब पुट करेंगे 3 दूना कितना 6, यहाँ पुट करेंगे कितना 3 त्रिका 9, तो हमारी संख्या कितनी आ गई 3 6 9। 3 6 9 आपका विकल्प में कहीं है, आपका सी वाला विकल्प है। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे हम सवाल को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं ये वीडियो में आपको मजा आया होगा, जितने भी प्रश्न हमने बताया वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक, यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। ठीक, और हमारा यूट्यूब चैनल पे यह पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।